सुबह देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरें। हर खबर जो आपके काम की। आप भदोही जिले की खबरों से रहेंगे बाखबर। बस देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की खबरों की ओर। भदोही में रामलीला भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम चेतावनी के बावजूद भी धार्मिक स्थल रामलीला की भूमि को जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहा है। इस बात से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जबकि रामलीला मैदान के इंटरलॉकिंग पर साफ तौर पर अतिक्रमण किया गया है। नगर पालिका परिषद भदोही ने भी नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी थी। बावजूद रामलीला की भूमि पर शान से अतिक्रमण लहरा रहा है। बुधवार को एक बार फिर एसडीएम भदोही के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम पैमाइश के लिए पहुंची थी। टीम में राजस्व निरीक्षक श्यामलाल, लेखपाल सिद्धनाथ, राहुल गौड़, रविंद्र वर्मा मौजूद थे। आपको बता दें कि रामलीला समिति के लोगों ने जगदीश जायसवाल नामक व्यक्ति पर रामलीला की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। उधर राजस्व टीम का कहना है कि रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम भदोही को सौंपी जाएगी। चौरी इलाके में एक साथ हुई 2 मौतों से कोहराम मचा है। मकान निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। इस हादसे में भवन स्वामी व राजमिस्त्री की एक साथ मौत हुई है। दोनों एक ही गांव के थे। चौरी पुलिस को 100 को कब्जे में लेने में पसीने छूट गए थे। दरअसल यह पूरा मामला है चौरी इलाके के अशोकापुर गांव का, जहां अशोकापुर गांव में रंजीत यादव अपने मकान का निर्माण करा रहा था। निर्माण में गांव के ही धर्मराज यादव राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। निर्माणाधीन मकान में लोहे की 20 फीट की पाइप रखी हुई थी। रोशनदान से पाइप निकालते समय निर्माणाधीन मकान के बगल से गुजरे हाई टेंशन तार की जद में पाइप आ गई, जिससे पाइप निकाल रहे भवन स्वामी रंजीत यादव व राजमिस्त्री धर्मराज यादव चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे दोनों को इंदिरा मिल स्थित एक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 लोगों की मौत से इलाके में कोहराम मच गया। मौत होते ही आनन फानन में परिजन अंतिम संस्कार के लिए 100 को गंगा घाट के लिए लेकर निकल पड़े। हालांकि एक साथ हुई 2 मौत के बाद इलाके में यह बात तेजी के साथ फैल गई थी। सूचना पर चौरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन परिजन 100 को देने से इनकार कर रहे थे। मामला बढ़ता देख मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट विकास यादव, सीओ औराई यूपी सिंह पहुंच गए थे और परिजनों को हर संभव मदद व उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए भारी मशक्कत के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। एक साथ 2 मौत से चौरी के अशोकापुर गांव में कोहराम मचा है। दोनों मृतक अपने परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति थे। चौरी के अशोकापुर घटना स्थल से पोस्टमार्टम हाउस तक कोहराम मचा रहा। हादसे के बाद अशोकापुर गाँव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ज्ञानपुर तहसील में तैनात रमेश सिंह नामक राजस्व कर्मी की गंदी हरकत से परेशान एक युवती ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि वह साइकिल से रोजाना अपने घर से हॉस्पिटल आती जाती है। ज्ञानपुर तहसील में राजस्व कर्मचारी प्रयागदासपुर निवासी रमेश सिंह उसका हाथ पकड़कर चिकोटी काटकर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर कुछ लोग जमा हो गए, जिससे ज्ञानपुर तहसील में तैनात राजस्व कर्मी रमेश सिंह भाग खड़ा हुआ। युवती के शिकायत के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया। एसपी के निर्देश के बाद गोपीगंज पुलिस ने प्रयागदासपुर निवासी राजस्व कर्मी रमेश सिंह के खिलाफ धारा 354 का व 294 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत कंसरायपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के चैनल, रसोई घर व कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कंसापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई भीषण चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सुबह इलाके के लोगों ने सूचना दी कि विद्यालय के कई कमरों का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर वह फौरन मौके पर पहुंचे।
जहां चोरों ने लगभग विद्यालय के सभी कमरों का ताला तोड़कर समीप फेंका था और विद्यालय में रखा 2 रसोई गैस सिलेंडर, बच्चों के मिड डे मील का बर्तन जहां गायब था, वहीं इंटरनेट के वाईफाई सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया गया था। प्रधानाध्यापक ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए इसकी लिखित शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। महिला जागरूक मंच के बैनर तले भदोही शहर के विवेकानंद नई बाजार चौराहे के समीप एक होटल में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया था। तीज महोत्सव का कार्यक्रम बुधवार की देर शाम तक चलता रहा। तीज महोत्सव कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। महोत्सव में श्रुति गुप्ता, अंजना गुप्ता, अर्चना गुप्ता, रंजना गुप्ता जहां तीज क्वीन चुनी गई, वहीं श्वेता खत्री व किरण पोद्दार को स्मार्ट लेडी अवार्ड से नवाजा गया है। महिला जागरूक मंच की संरक्षक संस्थापिका संगीता खन्ना ने बताया कि संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर तीज महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां महिला जागरूक मंच की अध्यक्ष पूनम मौर्य भी मौजूद रही। देर शाम तक तीज महोत्सव कार्यक्रम चलता रहा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। औराई के खमरिया अहिमनपुर रेलवे स्टेशन के दलपतपुर प्राथमिक विद्यालय के समीप एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसके साथ मौजूद 2 अन्य महिलाएं बाल बाल बच गई हैं। खमरिया के लक्ष्मणिया निवासी दशरथ यादव की 50 वर्षीय पत्नी बिटना देवी दूध बेचकर घर लौट रही थी। बिटना देवी के साथ गांव की 2 अन्य महिलाएं भी मौजूद थी, जो दूध बेचकर उसके साथ लौट रही थी। अहिमनपुर रेलवे स्टेशन के दलपतपुर प्राथमिक विद्यालय के समीप रेलवे ट्रैक पार करते समय दोनों पटरी पर अचानक ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही बिटना देवी की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 अन्य महिलाएं बाल बाल बच गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद 12वें दिन बरही उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बरही उत्सव कार्यक्रम के तहत भदोही शहर से सटे नई बाजार के विजयदशमी मैदान शिव तालाब के हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मिर्जापुर से सांस्कृतिक कलाकारों ने पहुंचकर राधा कृष्ण, बालाजी, महाकाल, मां काली की मनोरम झांकियां प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन चलता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता रहे। कार्यक्रम को संपन्न कराने में मंदिर के पुजारी जवाहरलाल यादव, बनारसी यादव सहित राजीव गुप्ता, लालता सोनकर, मुन्नू गौड़ आदि शामिल रहे। भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष के स्वागत का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। औराई के त्रिलोकपुर विधानसभा कार्यालय पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने 51 किलो के माला से नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा का स्वागत किया है। स्वागत समारोह में पहुंचे जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने पहले भारत माता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद स्वागत समारोह का सिलसिला शुरू हुआ। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के अलावा राजेंद्र दुबे, श्यामलाल चौहान, अशोक मिश्रा, बंशीधर उपाध्याय, धनंजय दुबे आज लोग स्वागत समारोह में मौजूद रहे। गणेश पूजन उत्सव की भदोही जिले में धूम है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भदोही जिले में जगह जगह सजाए गए पूजा पंडालों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी परख रही है। एसपी के निर्देश पर औराई सीओ यूपी सिंह की निगरानी में औराई पुलिस गणेश पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए सड़क पर उतरी थी। बुधवार को औराई इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह व खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज विवेकानंद सिंह दल बल के साथ खमरिया में सजाए गए गणेश पूजा पंडालों का जहां जायजा लिया है, वहीं ऊगापुर बाबूसराय में भी पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था परखी है। साथ ही पंडालों पर पर्याप्त बालू व पानी रखने की हिदायत दी गई। साथ ही पंडाल कमेटी के अध्यक्ष से वार्ता भी पुलिस ने की है। भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही हृदय पट्टी रोड पर एक ट्यूबवेल के कमरे का दरवाजे का लॉक तोड़कर चोर सिंचाई पाइप उठा ले गए।
चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सरोही निवासी सखाराम पांडे घर से आधा किलोमीटर दूर पाही पर ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं। ट्यूबवेल की रखवाली सरोही का ही मानिकपट्टी निवासी गुल्लूर बिंद करता था। सुबह गुल्लूर बिंद जब पाही पर पहुंचा तो ट्यूबवेल के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था और अंदर रखी सिंचाई पाइप गायब थी। ट्यूबवेल में चोरी की जानकारी गुल्लूर बिंद ने सखाराम पांडे के पुत्र हिमांशु पांडे को दी। उधर सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। ज्ञानपुर ब्लॉक के पाली नौआपुर के गणेश रायपुर गांव में कजरी मुकाबले का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नौआपुर के गणेश रायपुर गांव में प्रत्येक वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से कजरी मुकाबले का आयोजन कराया जाता है। कजरी मुकाबले के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख पति अखिलेश्वर प्रताप सिंह रहे, जहां कजरी गायक रमेश भौरा भदोही व आरती राज मिर्जापुर के बीच मुकाबला हुआ। कजरी मुकाबला काफी देर तक चलता रहा। इस मौके पर सूबेदार शर्मा, लल्लू सरोज, गुल्लू सरोज, बलवंता शर्मा आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भदोही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी में जगह दी है। भदोही शहर के पचभैया निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी को पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, बाबा बिंद, लालचंद पाल, रमेश मौर्य, अयोध्या प्रसाद मौर्य, मुन्ना यादव सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। चौरी इलाके के मानसिंहपुर गोहिलाव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता में भदोही जिले सहित गैर जनपदों से कुल 36 टीमों ने कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल व भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। फाइनल मुकाबला वाराणसी के ही 2 टीमों के बीच हुआ था, जिसमें वाराणसी की एपीएस क्लब 4 अंक से विजयी हुई, जहां मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार ट्रॉफी देकर विजेता टीम को पुरस्कृत किया था। कबड्डी प्रतियोगिता देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। इस मौके पर अपना दल यश के प्रदेश सचिव दिगंबर पटेल सहित जवाहरलाल पटेल, विकास पटेल, राजेश पटेल, उदल पटेल, रोहित वर्मा आदि मौजूद रहे। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराने में भदोही जनपद पुलिस कितनी लापरवाह है, इसका एक उदाहरण गोपीगंज इलाके के जंगलपुर की पीड़ित विवाहिता राधा देवी का है, जहां जंगलपुर की रहने वाली पीड़ित विवाहिता राधा देवी ने एसपी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पति से उसका एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जहां परिवार न्यायालय ने भरण पोषण का आदेश दिया है। इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन गोपीगंज पुलिस नोटिस तामील नहीं करा रही है और न ही उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। विवाहिता राधा देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत पिपरी निवासी मेहीलाल यादव ने भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर बना मढ़ा खूटा नाद उसके विपक्षियों द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया है। कहा कि उसके विपक्षी काफी दबंग किस्म के हैं। भूमधरी जमीन पर रखा मढ़ा भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस को देख विपक्षी भाग खड़े हुए। भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पिपरी निवासी मेहीलाल यादव ने नाद खूटा मढ़ा क्षतिग्रस्त करने वाले विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। शहर की सड़कों व किसानों के खेतों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं के खिलाफ नगर पालिका परिषद भदोही ने बुधवार को अभियान चलाया। भदोही शहर के रजपुरा, कंसरायपुर सहित भदोही तहसील में घूम रहे आवारा पशुओं को नगर पालिका परिषद कर्मियों ने पकड़कर गौशाला भेजा है। लगातार इलाके के किसान व राहगीर शिकायत कर रहे थे कि भदोही की सड़कों पर आवारा पशु टहल रहे हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं सड़कों पर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मी अमान खान, जुनेद सिद्दीकी, तालिम अहमद, नदीम ने अभियान चलाकर शहर में घूम रहे छुट्टा पशुओं को पकड़कर पिपरिस के कान्हा गौशाला में छोड़ा है। कुएं में गिरी भैंस को घंटों प्रयास के बाद बाहर निकाला गया। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के त्रिमोहानी के समीप एक कुएं में अलगू यादव की भैंस गिर गई थी। उधर परिवार के लोग भैंस की तलाश में लगे हुए थे। 14 घंटे के बाद अलगू यादव के परिजनों को जानकारी हुई कि उनकी भैंस मोड़ बाजार के त्रिमोहानी के समीप एक कुएं में गिरी है।
कुएं में गिरी भैंस चिल्ला रही थी। तब जाकर कुएं में गिरी भैंस पर लोगों की नजर पड़ी। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद 14 घंटे से कुएं में गिरी भैंस को बाहर निकाला गया। मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले डीएम कार्यालय पहुंचे संगठन से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। सौंपे गए 19 सूत्री मांग पत्र में सभी पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण की समीक्षा करने, पुरानी पेंशन लागू करने, कैशलेस इलाज की व्यवस्था करने सहित 19 मांगे शामिल हैं। पत्र सौंपने वालों में विजयनाथ दुबे, अरुण मिश्र, बलेश कुमार मिश्रा, कृपा शंकर शुक्र आदि मौजूद रहे। पंचायती राज विभाग में नियुक्त सलाहकार अभियंताओं ने डीएम को पत्र देकर ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों पर मनमानी पूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया है। पत्र में सलाहकार अभियंताओं ने बताया कि वर्ष 2022 में उनकी नियुक्ति विभाग में की गई थी, जिन्हें वेतन के रूप में कार्य की लागत का 2% मिलता है, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से गाँव में होने वाले समस्त कार्य RES विभाग के जेई द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। सलाहकार अभियंताओं ने जिलाधिकारी से ग्राम पंचायतों में होने वाले समस्त कार्यों को जिले में नियुक्त सलाहकार अभियंताओं से कराने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सुनील वर्मा, राजधर, धर्म, रतन, अतुल, अफसोस, अंकुर आदि शामिल रहे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ज्ञानपुर काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को परिसर में साफ सफाई की है। स्वच्छता अभियान के तहत गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही अपने परिवार, मोहल्ले, गांव आदि को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर मोनिका सरोज, डॉक्टर सुधीर कुमार रंजन सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक, कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।